बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के बारे में है। तो हम ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने जा रहे हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ है ऑर्बिटल, इससे मुराद है ये वो इलाक़ा होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। तो फिर यहाँ पर जो चीज़ें आती हैं वो शेल्स, इन ऑर्बिटल्स को हम शेल का नाम देते हैं। और फिर इनमें शेल्स के अंदर फिर अब शेल कहें तो के है, एल है, एम है और एन शेल्स मौजूद होते हैं। फिर इन्हीं शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं सब शेल्स, जिनको हम एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते होते हैं, सब शेल्स। ये सब वो चीज़ें हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये ऑर्बिटल का हिस्सा है। अब जब ये एस, पी और डी, एफ सब शेल आपस में मिलते हैं और एक ऑर्बिट शो करते हैं, एक स्ट्रक्चर शो करते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि जब उनकी एनर्जी, एस की एनर्जी ज़ाहिर है मुख्तलिफ है, पी की एनर्जी एस से मुख्तलिफ है, डी की एनर्जी इन सब से मुख्तलिफ है, जब आपस में मिल के वो एक डीजेनरेट ऑर्बिटल तश्कील देते हैं, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है मिलना, यानी जब दो चीज़ें मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ वाली आपस में मिल के एक ही प्रॉपर्टी की खूबी, एक ही चीज़ की खूबी वो देंगे तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन का नाम देंगे। तो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के केस में हम सबसे पहले sp3 को स्टडी करेंगे, उसके बाद sp2 को और उसके बाद sp को। sp3 तो यहाँ पर आप देखें sp3 में जो सबसे पहली बात आती है, एग्जांपल हम लेते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इसके पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं और इसके दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। तो इसका मतलब है जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ज़ाहिर कराते हैं तो हम देखते हैं 1s2, 2s2, 2p2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन जब आप इसकी ग्राउंड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ाहिर करेंगे तो ये कुछ इस तरह ज़ाहिर होगा, 1s2, 2s2, 2px 1, 2py 1 और 2pz। जब इस तरह हो रहा है कि कार्बन के जो इम्पटी नामुकम्मल ऑर्बिट तो ग्राउंड स्टेट में तो हैं, ये तो डाईवैलेंस शो करा रहा है, लेकिन कार्बन तो टेट्रावैलेंस ही शो करता है, टेट्रावैलेंस स्ट्रक्चर शो करता है। वो कैसे है? फिर होता है जब हम इसकी एक्साइटेड स्टेट ड्रा करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर ये 2s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके 2pz पे चला जाता है। 1s2, 2s1 से रिप्रेजेंट करेंगे, 2px 1, 2pz 1, 2pz 2pz, ये 2py होगा 1। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है कार्बन की, और एक्साइटेड स्टेट में ये टेट्रावैलेंट शो हो रहा है। तो अब क्या होगा, अब आप देख सकते हैं
कि कार्बन के केस में एक S और 3p, 1s और 3p ऑर्बिटल मिलके 4sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो कराते हैं। तो अब हम इसका एक जो कार्बन है इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कुछ इस तरह बनेगा। ये जो टेट्रावैलेंसी वो शो कराएगा, टेट्रावैलेंस स्ट्रक्चर शो करेगा कुछ इस तरह, 4 कोनों वाला ए और ए। अब यहाँ पे हम एग्जांपल लें CH4 की, ये कार्बन का टेट्रावैलेंट स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन के जो s ऑर्बिटल्स होंगे वो कुछ इस तरह, P और S आपस में जो बॉन्ड बनाएंगे वो सिग्मा बॉन्ड होगा। हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, जिसको हम सिग्मा बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब होगा क्या कि होता क्या है, ये स्ट्रक्चर आता कैसे है। अब देखें कि S ऑर्बिटल प्लस Px प्लस Py प्लस Pz, ये आपस में मिलके ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो कराते हैं, शो कर रहे होते हैं। ठीक इसी तरह हम चलो और एग्जांपल sp2 के केस में ले सकते हैं। अब sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp2 में एक s और 2p ऑर्बिटल जब आपस में मिलते हैं तो 3sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो होती है। sp2 हमेशा डबल बॉन्ड में, यानी जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा तो उस वक्त शो होती है ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, जबकि sp3 सिंगल बॉन्ड में शो हो रही होती है। अब डबल बॉन्ड में होता क्या है कि हमारे पास जो एक S हो गया, जिसको हम कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो गया, Px हो गया और Py हो गया। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड जो ये स्ट्रक्चर शो करेगा होगा ट्राइगोनल इस तरह, और इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड का बनेगा, जबकि sp3 के केस में जो एंगल बन रहा था वो 109.28 था। अब देखें कि हमने Pz नहीं लिखा क्योंकि Pz अनहाइब्रिड रहेगा, जबकि Px और Py हाइब्रिड में हिस्सा ले रहे हैं। Pz अनहाइब्रिड रहेगा। तो आप देखें कि अब जो एग्जांपल हम इसके लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, यानी इथीन की, तो एक कार्बन का ये हो गया Px, दूसरे कार्बन का लोब आएगा इस तरह Px, जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक आएगा Py, ये, और दूसरा हम शो कराएंगे Pz को, ये हो गया Pz। इसी तरह हम शो करा सकते हैं ये Py को ज़ाहिर कर रहा है और ये लोब Pz को ज़ाहिर कर रहा है।
अब इनके दरमियान जो बॉन्ड बन गया सिग्मा, दूसरा यहाँ पे एक कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक हाइड्रोजन इस लोग के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसका जो एस ऑर्बिटल होगा, तीसरा इधर और चौथा यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमारे पास CH बॉन्ड 4 बन रहे हैं, 1 2 3 4, और sp2 यानी कार्बन कार्बन के दरमियान जो ओवरलैप हो रही है वो हेड टू हेड वो भी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। जबकि जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल मौजूद हैं ये वाले, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो रही है, और पैरेलल ओवरलैपिंग के केस में ये आपस में पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि CH2 के केस में एक पाई बॉन्ड होता है। इसके अलावा ये जो ओवरलैप हो रही है इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड भी है। अगर CH2 के सिग्मा बॉन्ड को हम ऐड कर लें तो फिर टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड इस केस में बन रहा है। जबकि जस्ट डबल बॉन्ड की आप बात करेंगे तो वहाँ पर एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड बनता है डबल बॉन्ड में। जबकि अगर आप CH2 को भी शामिल करें तो हमारे पास एक पाई और कितने, एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, 4 H के साथ बनेंगे तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे टोटल। अब आप एक और आखिरी जो एग्जांपल हम देखें वो है जी sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की। sp के केस में हमें हमें नज़र आ रहा है और हम समझ सकते हैं कि एक s और एक p आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो 2sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो होगी, जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल का नाम भी देंगे। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास s और p का px जब मिलेंगे तो वही बॉन्ड बनेगा, जिसको आप यहाँ पर s आ जाएगा, ये s है, ये px है, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा। तो यहाँ पर py और pz अनहाइब्रिड के तौर पर मौजूद होंगे, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल की सूरत में मौजूद होंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि होगा क्या, इसकी जो एग्जांपल हम देख सकते हैं वो इथाइन यानी ट्रिपल बॉन्ड में जो शो हो रही है वो sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन शो हो रही है। तो कार्बन, ज़ाहिर है कार्बन के केस में px होगा, एक px आया, दूसरा py होगा, pz होगा, यानी हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लोब्स बन रहे हैं एक कार्बन के। अब इसी तरह दूसरा कार्बन आएगा जो px के साथ बॉन्ड बना लेगा, इसके भी 2 लोब्स हो चुके हैं। अब y के 2 लोब्स होंगे, इससे 2 लोब्स z के होंगे, और एक HH है, HH यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, बाकी बच जाएंगे 2, एक y और एक z। अब z ओवरलैप होगी, जो पैरेलल ओवरलैप करेंगे, y ओवरलैप करेगा सिमिलरली। तो यहाँ पर जब 2 पैरेलल ओवरलैप्स हो रही हैं तो 2, एक पाई यहाँ पे px के py के साथ बनेगा, दूसरा पाई यहाँ पे pz के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड के केस में हमारे पास 2 पाई और सिमिलरली एक सिग्मा बॉन्ड है जो x इनके दरमियान बॉन्ड बन रहा है, एक पाई बॉन्ड बनेगा, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के केस में। लेकिन टोटल अगर इस फार्मूले यानी इथाइन की बात करें तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड एक यहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ पे बन रहा है और एक यहाँ, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 2 पाई और 3 सिग्मा बॉन्ड शो हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।